Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 21 जनवरी 2025। निफ्टी में आज हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक साइडवेज के साथ शुरुआत की और फाइनली हम लोग ने बताया था कि अगर और का ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है 23,300 के ऊपर तो हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो 23,500 तक टारगेट हम लोग को जाते हुए लग रहे थे निफ्टी में। फाइनली ऐसा ही होता हुआ दिखा, लेकिन बट थोड़ा सा रिजेक्शन हम लोग को आया 23,382 के आसपास। हम लोग ने 23,391 का हाई बनाया और वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिला और एक साइडवेज की तरह जाके हम लोग ने क्लोज किया। लेकिन बट कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बुलिश कैंडल का सिग्नल हम लोग को देता है। ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं अभी भी 23,500 के जो लेवल है निफ्टी में, ये लेवल आते हुए दिखते हैं। कल की सेशन में अगर गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं 23,400 के आसपास अगर हम लोग को निफ्टी मिलता है तो यहाँ से बाय इनिशिएट करिए। टारगेट्स अपसाइड अभी भी निफ्टी में है जो वो 23,500 23,550 तक निफ्टी में ये टारगेट जाते हुए लग रहे हैं। इसका मेन एक रीज़न ये भी है, अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे से पूरा मूविंग एवरेज या डाउन ट्रेंडिंग था। उसके बाद यहाँ सीपीआर और मूविंग एवरेज कंबाइन सपोर्ट हम लोग को मिल गया है। अब चांसेस ज़्यादा यहाँ से लग रहे हैं कि अगर कल हो सकता है कि अगर गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं 23,400 के आसपास तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करेंगे। सीपीआर का टारगेट पहला रखेंगे 23,500 का और उसके ऊपर जाते हैं 23,550 तक आते हुए मिल सकते हैं। अगर यहाँ साइडवेज हम लोग ओपनिंग करते हैं और नीचे में अगर डाउन साइड के साथ ओपन करते हैं 23,250 का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम करेगा। अगर 23,250 के आसपास रिवर्सल मिलता है निफ्टी में तो भी बाइन कर सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाई करेंगे और टारगेट ऊपर में जो रहेगा 23,500 23,550 तक टारगेट लग रहा है निफ्टी में, ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप अप के साथ शुरुआत किया था, लेकिन बट एक अप ट्रेंडिंग हम लोग को मूव मिला तो फाइनली हम लोगों ने कॉल बाई दिए थे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के और उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लास्ट में आते आते वहाँ टारगेट भी हम लोगों ने अचीव किया पूरा का पूरा। यहाँ से अभी भी और अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है बैंक निफ्टी में। ऊपर की साइड के जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं कि 49,500 जो टारगेट्स है, ये टारगेट को अचीव करने के बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ मुनाफा वसूली करते हुए दिखें, लेकिन अभी भी ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता हुआ अब दिखेगा। डबल बॉटम की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुकी है 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हायर लो हायर लो की इन्फॉर्मेशन बनती हुई अब यहाँ से समझ में हम लोग को आ रही है। ब्रेकआउट मिलने पर कल के सेशन में 49,450 49,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट अपसाइड 50,000 तक टारगेट यहाँ से लगता है कि 50,200 और 50,000 तक टारगेट पहले हम लोग अचीव करेंगे बैंक निफ्टी में। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग हम लोग बना सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 2 दिन की जो कैंडल्स बनी थी उसको फाइनली हम लोगों ने ऊपर आके क्लोज किया है। तो यहाँ से एक बुलिश कैंडल सिग्नल हमको मिल रहा है जो कि 50% तक रिटेस्टमेंट कर सकता है। इतनी बड़ी गिरावट जब आई है, गिरावट को कैलकुलेट करेंगे जो गिरावट का पूरा 50% रिटेस्टमेंट हम लोग को मिल सकता है, जो कि 50,200 तक लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए मिल सकता है। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हम लोगों ने रेंज के अंदर ही, जब हम लोग डिस्कस ट्रेडर स्टॉक कर रहे थे तभी हम लोग डिस्कस किया था कि रेंज के अंदर है। अगर यहाँ से हम लोग को बाइंग करना है तो 22,850 को बस सस्टेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के मोमेंटम आया तो फिन निफ्टी में मूवमेंट करता हुआ हम लोग को दिखा बाई, और उसी जगह से हम लोग को 22,850 के ऊपर जैसे ही आया वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल मिला हम लोगों को और ऊपर में जो टारगेट्स थे हमारे 23,000 का हम लोग ने हाई भी बनाया और वहाँ से थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला। लेकिन कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फिर निफ्टी के लिए। अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन फिर से कर जाते हैं कल या गैप अप के साथ शुरुआत मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करिए। 50 मिनट्स कैंडल का वेट करिएगा। अगर 50 मिनट कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है और का तभी हम लोग बाई करेंगे। वो बहुत पावरफुल ब्रेकआउट होगा हमारे लिए अगर 50 मिनट कैंडल में मिलता है ब्रेकआउट, इसलिए 50 मिनट कैंडल का और का नीचे डाउन साइड का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और टारगेट जो अपसाइड हमें लग रहे हैं यहाँ से फिर निफ्टी में वो 23,450 23,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट हम लोगों को फिन निफ्टी में आते हुए मिल सकते हैं। बात करें मिड कैप की तो मिड कैप में एक बेहतरीन तेजी हम लोग को मिली, इसलिए हम बताया भी था कि बेहतरीन जो तेजी लग रही है वो मिड कैप में लग रही है। अगर देखा जाए तो पूरा वीसीपी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट मिड कैप में लग रहा है। 3 दिन की रेंज थी तो चांसेस ज़्यादा थे कि यहाँ से मिड कैप में बाउंस बैक रैली मिल जाएगी। हम लोगों ने फ्राइडे कोई बाई कॉल दे के रखा था, उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी दी। अब टारगेट के लिए यहाँ से हम लोग प्ले कर सकते हैं, अभी भी पोजीशन ओपन है और टारगेट हम लोग जाते हुए मिल सकते हैं। ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं 12,450 के टारगेट जो लग रहा है 12,500 तक टारगेट जो लग रहे हैं मिड कैप, ये टारगेट अभी भी कंटिन्यू तेजी हम लोग को मिल सकती है मिड कैप में, इसलिए कैंडल बहुत परफेक्ट कैंडल क्लोज हुआ है जो कि बुलिश रिवर्सल इसको बोलते हैं। तो यहाँ से गिरावट के बाद एक पुल बैक रैली मिली है। अगर यहाँ 12,500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो 12,700 को भी टारगेट आराम से आते हुए मिल सकते हैं मिड कैप में हम लोगों को। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है जेनरिकेशन का। जेनरिकेशन में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। और फाइनली आज के सेशन में हम लोग को जो ब्रेकआउट चाहिए था 78 के ऊपर वो क्लोजिंग हम लोग को मिल चुकी है। और क्लोजिंग हम लोग ने जो दिया है वो 81 का क्लोजिंग दिया है एक बढ़त के साथ। और फाइनली हम लोग ने बाई भी दिया था, इसको बाई भी हम लोग ने दिया है। तो चांसेस यहाँ से लग रहे हैं कि जेनरिकेशन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट लेवल हम लोग को कल के सेशन में मिलेगा। अगर जेनरिकेशन देखा जाए तो कल 8250 के ऊपर हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग करिए। स्टॉप लॉस यहाँ से हम लोग को 75 का होने वाला है क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट लग रहा है पूरा का पूरा जो हेड एंड शोल्डर का यहाँ टारगेट लग रहा है हम लोगों को, तो पूरा टारगेट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 110 का टारगेट आ रहा है। पहला टारगेट हम लोगों के लिए रहेगा 95 और उसके ऊपर निकलते तो 110 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में एक बेहतरीन टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। डेली एक्सरसाइज कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।